महाभोज नाटक का 8वां दृश्य। मित्रों, महाभोज नाटक का 8वां दृश्य या 8वें दृश्य की कथा, 8वें दृश्य की स्टोरी अत्यंत महत्वपूर्ण है। संपूर्ण नाटक का कथानक 8वें दृश्य के केंद्र पर अवलंबित है। संपूर्णतः इस नाटक में 11 दृश्य में कथा वस्तु बुनी गई है, परंतु इस नाटक के 11 दृश्य में 8वां दृश्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। मित्रों, इस 8वें दृश्य में सरोहा नामक छोटे से गांव का पुलिस स्टेशन, सरोहा गांव का एक छोटा सा पुलिस थाना यानी पुलिस स्टेशन उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों में जो छोटे छोटे गांव के पास एक आध अधिक आबादी वाला गांव होता है, लोक संख्या वाला गांव होता है, वहां एक छोटा सा पुलिस स्टेशन होता है, आज भी है। और उस गांव में पुलिस थाने का कोई थानेदार होता है, पुलिस सिपाही होते हैं, परंतु ऐसे गांव में पुलिस थाने के जो थानेदार होते हैं, पुलिस अधिकारी होते हैं, पुलिस सिपाही होते हैं, इनका रुबाब गांव वालों पर अधिक होता है। फिर गांव में जो कुछ नेता होते हैं, गांव का सरपंच होगा, जमींदार होगा, साहूकार होगा, नेता होगा, पुडारी होगा, इन पुलिस थाने के थानेदार और गांव का सरपंच, गांव का मुखिया, गांव का पुडारी, गांव का नेता, इनके साथ उनके संबंध होते हैं, एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। और गांव में जो गरीब जनता है, विशेषकर वंचित लोग जो है, कमजोर लोग जो है, इन पर इन अधिकारियों का दबाव होता है। दबंग की राजनीति करते हैं ये लोग, उनकी आवाज को हमेशा के लिए दबाया जाता है, क्योंकि गांव के वो दलित वंचित लोग आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सभी दृष्टि से कमजोर होते हैं। सरोहा गांव का पुलिस थाना, आज पुलिस थाने के सामने गांव के लोग जमा हो गए हैं। एक और महेश बाबू बैठा है, शांत, अकेला। सरोहा गांव के पुलिस थाने के सामने दिल्ली शहर से इस छोटे से गांव में रिसर्च करने आया हुआ एक पढ़ा लिखा तरुण, जिनका नाम है महेश बाबू,
पुलिस थाने के सामने मैदान पर अकेला बैठा है। दूसरी ओर पुलिस थाने के सामने मैदान पर गांव के कुछ गुंडे लोग बैठे हुए हैं, कुछ लड़के बैठे हुए हैं। और तीसरी ओर देखा जाए तो पुलिस थाने के सामने मैदान पर जिसकी मौत हो गई उसका नाम बीसू। तीसरी ओर बीसू के पिता जिनका नाम है हीरा, हीरा बैठा हुआ है और हीरा को घेर कर कुछ गांव वाले बैठे हुए हैं। आज समाचार पत्र में यानी वर्तमान पत्र में हीरा का फोटो छप कर आया है। गांव वाले उस अखबार में हीरा का फोटो देख रहे हैं। बीसू की मौत की तहकीकात करने शहर से एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर एसपी साहब जिनका नाम है सक्सेना आज सरोहा गांव में आ रहे हैं। एक ईमानदार पुलिस अधिकारी। मित्रों, पुलिस सभी बुरे होते हैं ऐसी बात नहीं है। ये जो जमात है पुलिस नाम की, ये जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में काम करने वाले सभी पुलिस अधिकारी नादान होते हैं ऐसी बिल्कुल बात नहीं। भ्रष्टाचारी होते हैं ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। कुछ थोड़े हो सकते हैं। सक्सेना जैसा पुलिस अधिकारी, एसपी लेवल का अधिकारी आज बीसू की मौत की तहकीकात करने शहर से सरोहा गांव में आ रहे हैं। गांव वालों के बयान लेने वाले हैं वो। गांव के कुछ लोगों के बयान सक्सेना साहब लेने वाले हैं। इसलिए गांव के लोग पुलिस थाने के सामने जमा हो गए हैं। पुलिस थाने का थानेदार थोड़ा सा बदमाश है। गांव का सरपंच जोरावर सिंह की ओर झुका हुआ है वो थानेदार, और वंचित दलित लोगों के खिलाफ है वो थानेदार। गांव वालों से कहता है कि एसपी साहब आते ही कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सरोहा गांव का थानेदार सरोहा गांव के गरीब लोगों से दम भर देता है कि एसपी साहब जब आएंगे तो कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा। थोड़ी देर में एसपी साहब की पुलिस गाड़ी की आवाज आती है। सक्सेना की पुलिस गाड़ी सरोहा गांव के पुलिस थाने की ओर आती है। पुलिस थाने का थानेदार अपने थाने से उतरकर अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो जाता है। एसपी साहब सक्सेना अपनी गाड़ी से उतरकर पुलिस थाने में अंदर आते हैं। पुलिस थाने में चारों ओर अपनी नजर डालते हैं। फिर पुलिस थाने के सामने आकर पुलिस थाने के सामने बैठे हुए गांव के लोगों पर एक नजर डालते हैं। सक्सेना फिर
थाने में आकर अपनी कुर्सी पर बैठते हैं, टेबल पर रखी हुई फाइल उलट पुलट कर देखते हैं। सक्सेना सरोहा गांव के पुलिस थाने के थानेदार से पूछते हैं कि जिन लोगों के बयान हमें आज लेने हैं वे सभी लोग आ गए। थानेदार सक्सेना से कहता है, चारों लोग आ गए, पर वह बिंदा नहीं आया। 2 बार आदमी भेजा, गांव का बहुत खतरनाक आदमी। वैसे मेरे रहते आपको डरने की जरूरत नहीं है। यानी थानेदार सक्सेना को गलत बात बता देता है। बिंदा के बारे में वह गलत सलत बता देता है। अरे बिंदा कोई खतरनाक आदमी नहीं है, बीसू का पक्का दोस्त है बिंदा, रुक्मा का पति है बिंदा, महेश का मित्र है बिंदा। और बिंदा अपने दोस्त घिसू की मौत का न्याय चाहता है, मुजरिम को पकड़वाना चाहता है। और गांव का थानेदार, पुलिस थानेदार बिंदा के बारे में गलत सलत सक्सेना से बता देता है, अपने वरिष्ठ अधिकारी से बता देता है। सक्सेना अपने साथ शहर से लाए हुए थानेदार मोहन सिंह से बिंदा को बुलाने उसके घर भेजते हैं। सक्सेना गांव के जोगेश्वर साहू को बुलाते हैं। ये गांव का जोगेश्वर साहू, जोगेश्वर नाम का व्यापारी यानी दुकानदार बेचारा, जोगेश्वर साहू का नाम पुकारा जाता है। और जोगेश्वर साहू गांव का बनिया, गांव का दुकानदार हाथ जोड़कर थरथराते हुए सक्सेना के सामने आकर स्टूल पर बैठ जाता है। सक्सेना जोगेश्वर साहू को ऊपर से नीचे तक देखता है और उसे पहला सवाल पूछता है कि विशेष सर की लाश आपने किस समय देखी? विशेष सर की लाश आपने किस समय देखी? जोगेश्वर साहू जवाब देता है, सुबह 4-5 का समय रहा होगा सरकार। मैंने सोचा कि गांव के बाहर पुलिया के किनारे पर कोई आदमी लेटा है, करवट लेटे हुए वह न नाली में गिर जाए, इसलिए मैंने उसके शरीर को स्पर्श किया तो बीसू मरा हुआ था। तो मैंने तुरंत उसके बाप को खबर कर दी। सक्सेना उसे पूछता है कि बीसू किस तरह का आदमी था, किस तरह का लड़का था बीसू? जोगेश्वर साहू जवाब देता है, यानी ये गांव का बनिया जोगेश्वर साहू भी बीसू के बारे में बहुत अच्छी बात नहीं बता देता, वह भी झूठ मूठ बता देता है, क्योंकि वह भी बनिया है, व्यापारी है, दुकानदार है। जोगेश्वर साहू जवाब देता है कि बीसू एकदम सिर फीरा लड़का था, सारे गांव के लिए बलाए थी। अरे आधा गांव ही तो दुश्मन बना रखा था उसने। जोगेश्वर साहू पुलिस थाने से बाहर चला जाता है। फिर दूसरा, सक्सेना महेश बाबू को अंदर बुलाते हैं। महेश बाबू पढ़ा लिखा, दिल्ली से आया हुआ, रिसर्च करने आया, स्टूल पर आकर बैठ जाता है। महेश बाबू अपने बारे में बता देता है।
महेश बाबू एक पढ़ा लिखा नौजवान, उसकी जो भाषा है, उसके जो संस्कार है, उसी को देखते हुए पुलिस अधिकारी सक्सेना उनसे पूछते हैं कि आप यहां के तो मालूम नहीं पड़ते, तुम गांव के नहीं लगते हैं। तो फिर महेश बाबू जवाब देते हैं, जी नहीं, मैं दिल्ली से आया हूं, अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के सिलसिले में इस गांव में आया हूं, कोई मुझे यहां आकर 1.5 महीना हो गया, इस सरोहा गांव में आया। ये बीसू मेरे पास कभी कभी आता था, वह बहुत सेंसिटिव था, बहुत परेशान रहता था। ये पिछले महीने 1.5 महीने आगजनी की जो घटना घटी उसको लेकर कहता था कि पूरा का पूरा मामला जानबूझकर दबा दिया गया है और असली मुजरिम के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। महेश बाबू उठकर थाने से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद सक्सेना बीसू के पिता हीरा को बुलाते हैं और गांव वाले हीरा से कहते हैं, क्योंकि हीरा डरता है, क्योंकि वह दलित है, वंचित है, गरीब है, कमजोर है। हीरा को पुकारा जाता है पुलिस थाने में। हीरा बहुत डरता है अंदर जाने के लिए, तो गांव वाले उसे कहते हैं, डरना नहीं, दास साहब तुम्हारे साथ है, वे तुम्हारी सब मदद करेंगे। हीरा सक्सेना के सामने स्टूल पर बैठ जाता है। सक्सेना हीरा से कहते हैं, बड़े प्यार से कहते हैं, देखो बाबा, मैं जो भी कुछ पूछूंगा ना सच बता देना, डरने की कोई बात नहीं। बीसू के पिता हीरा सक्सेना के सामने कहता है, मेरा बीसू बहुत पढ़ा था, 14 क्लास पास था, पढ़ने के लिए हमने उसे शहर में रखा था, हमने बहुत सपने देखे थे उसके बारे में, वह बड़ा आदमी बन जाएगा, कुर्सी पर बैठकर काम करेगा। पहले यहां गांव में हरिजन बस्ती के लड़कों को पढ़ाता था, बीच में 4 साल उसे जेल में डाला गया। 4 साल के बाद जेल से छूटा था, उसके बाद बहुत बेचैन रहता था मेरा लड़का, जाने कौन सा दुख था उसे। हीरा जब पुलिस अधिकारी के सामने अपने लड़के के बारे में सब कुछ बता देता है, सत्य बात, तो थानेदार को बड़ा गुस्सा आता है सक्सेना का। थानेदार सक्सेना को अपनी मन में गालियां भी देता है, क्योंकि ये हीरा के साथ सक्सेना इतना प्यार से क्यों बर्ताव करता है। पुलिस थाने का चौकीदार पुलिस थाने के बाहर जाकर जोरावर के जो गुंडे लोग थे, लड़के जो थे, उनको इशारे से बुलाता है, और गांव के जो गुंडे लोग हैं ना, चौकीदार उन्हें सक्सेना के खिलाफ भड़काता है, नारे लगाने के लिए कहता है, और गांव के गुंडे लोग थाने के बाहर दरवाजे में आकर जोर जोर से नारे लगाते हैं, एसपी साहब वापस जाओ, एसपी साहब वापस जाओ। थानेदार बाहर आकर उन लड़कों को भगाते हैं, चौकीदार उन्हें अपने पास बुलाते हैं, सक्सेना के खिलाफ नारे लगाने के लिए कहते हैं, और थानेदार बाहर जाकर उन्हें लड़कों को हटाते हैं। देखो ये कैसी चाल होती है पुलिस अधिकारियों की, ये चाल चलते हैं। सक्सेना हीरा से पूछता है कि गांव में बीसू का कोई खास दोस्त था।
गांव में बीसू का कोई खास दोस्त? कौन था दोस्त उसका? हीरा जवाब देता है, उसका खास दोस्त तो बींदा था। और यह बात सत्य है कि बींदा बीसू का खास दोस्त। सक्सेना हीरा से पूछता है कि ये रुकमा कौन है? हीरा जवाब देता है कि रुकमा बीसू की बचपन की दोस्त है। बीसू और वह स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। वह बीसू को बहुत मानती थी। बींदा शहर में रहता था, परंतु रुकमा के बाप की मौत हो गई, मर चुका। बींदा शहर से रुकमा के पास आ गया और रुकमा के पास आकर रहने लगा। सक्सेना उसे पूछता है कि बीसू के शरीर पर मार के निशान कैसे थे? तब हीरा जवाब देता है कि मेरा लड़का बीसू को 4 साल की जेल हो गई। जेल में उसे जो हथकड़ियां बांधी गई वो छोड़ी नहीं गई। उसी को पुलिस ने बहुत मारा, बहुत पीटा, सारे शरीर पर जख्म रहे। हीरा सक्सेना के सामने फूट फूट कर रो रहा था। सक्सेना हीरा के पास आकर उसकी पीठ थपथपाकर उसका सांत्वन कर रहा था। सक्सेना उसे पूछता है कि गांव में बीसू की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? हीरा बताता है गांव में उसकी दुश्मनी नहीं थी, पर गांव का सरपंच जोरावर सिंह और मालिक लोग उससे बहुत नाराज रहते थे, क्योंकि बीसू मजदूरों से कहता रहता था कि इतनी कम मजदूरी में तुम मजदूरी मत करो, काम मत करो, मजदूरी बढ़ाने के खातिर लड़ो। ये सब उन लोगों को बुरा लगता था। बीसू को किसी ने मारा है सरकार, सारा गांव जोरावर सिंह का नाम ले रहा है सरकार, मेरे लड़के को जोरावर ने मारा है। पुलिस थाने का थानेदार गांव के गुंडे लड़कों को सक्सेना के खिलाफ नारे लगाने के लिए कहता है। थोड़ी देर सक्सेना थानेदार के पुलिस थाने के बाहर आकर लोगों से कहता है, 1 मिनट तक सभी को देखता रहता है, सभी गुंडों को, लड़कों को, और गुंडों से कहता है कि बंद करो, मुंह से एक आवाज भी निकली ना तो हंटर से सूंढकर एक एक को भीतर करवा दूंगा, भागो यहां से। लड़के भाग जाते हैं। सक्सेना भीतर जाता है और उसी समय बींदा पुलिस थाने में आता है। बींदा के साथ उसकी पत्नी रुकमा भी आती है। जब बींदा पुलिस थाने में आ जाता है तो सब लोग बींदा के पीछे पीछे अंदर आने की कोशिश करते हैं। सक्सेना थानेदार से कहते हैं कि बींदा का बयान मुझे अकेले में लेना है, आप बाहर जाकर बैठो। यानी एसपी सक्सेना, ये ईमानदार अधिकारी, पुलिस थाने का जो थानेदार है ना, उसे कहते हैं कि तुम बाहर जाकर बैठो, बींदा का बयान हमें अकेले में लेना है। थानेदार गुस्से में बाहर चला जाता है। देखो ना, थानेदार की कितनी बड़ी हिम्मत होती है, अपने से बड़े अधिकारी सक्सेना पर गुस्सा करता है। ये हिम्मत कहां से आती है? यह हिम्मत आती है बच्चों, मित्रों, यह हिम्मत आती है राज सत्ता भोगने वाले जो है ना, इनका आशीर्वाद ऐसे अधिकारियों के पीछे होता है, तभी तो इतनी हिम्मत आ जाती है। सक्सेना के सामने बींदा बैठ जाता है। रुकमा बींदा के पास खड़ी होती है।
और सक्सेना बड़ी शांति से बिंदा से कहते हैं, देखो बिंदा, डरने की कोई बात नहीं, जो कुछ कहना है खुलकर कहो। गांव में बिंदा तो कोई दुश्मन था, यानी बीसू के मौत के बारे में तुम क्या सोचते हैं? अरे उसके बाप हीरा ने बहुत दबी जबान से बताया कि यह हत्या का मामला है, तुम्हें किसी पर शक है? बिंदा सक्सेना से कहता है, मैं आपको बीसू के हत्यारे का नाम बता दूं, क्या तुम उसे पकड़ सकते हो? आप में हिम्मत है इतनी? अरे हमारे बयान से क्या होगा? ये थानेदार जोरावर का कुत्ता, इसने रिपोर्ट तैयार की है ना, और भरी सभा में दास साहब ने भी कहा ना बीसू ने आत्महत्या की है, और मशाल समाचार पत्र वालों ने भी छाप दिया बीसू ने आत्महत्या कर दी। बस आप लोगों के लिए तो बात खत्म। फिर इस नाटकबाजी का मतलब? हम नहीं मान सकते, हम नहीं मान सकते कि मरते दम तक नहीं मान सकते कि बीसू आत्महत्या करेगा। अरे जो जिंदगी भर इतना प्यार करता हो, अपनी ही नहीं हर किसी की जिंदगी को, वे हर किसी की जिंदगी को वो इतना प्यार करता था, और वो आत्महत्या करेगा? नहीं साहब नहीं, उसे मारा गया। सक्सेना बिंदा से कहता है, देखो कहने सुनने में ये बात तो अच्छी लगती है, लेकिन मैं एक पुलिस का आदमी हूं, मेरे लिए इनका कोई मतलब नहीं। कानून क्या चाहती है? कानून ठोस सबूत चाहिए कानून के लिए। बीसू की और तुम्हारी दोस्ती कब से थी? बिंदा सक्सेना से जवाब देता है, सरकार खरा आदमी मिल जाए ना तो हम उसके 2 दिन में गुलाम हो जाए, लेकिन आज खरा आदमी रहा कहां है, मिलता कहां है? मेरी औरत रुकमा बीसू को बहुत मानती थी, बहुत इज्जत करती थी उसकी। मेरी औरत बाहर से भीतर तक खरी है, बीसू की असली चेली है। 2-4 दिन में वह बहुत परेशान था, वह मुझे दिल्ली चलने को कहता था। 4-5 दिन पहले आगजनी की घटना के सारे सबूत उसके पास थे। पागलों की तरह पीछे पड़ा था वह मेरे, दिल्ली चलो दिल्ली चलो। लेकिन मैंने उसे कहा कि कुछ नहीं होगा, दिल्ली जाकर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अरे जब सरकार खुद सारा मामला ढाक रही है तो तुम्हारे कहने से क्या होगा? पुलिस अधिकारी बिंदास से पूछता है कि बीसू के मामले में तुम्हें किसी पर शक है? बीसू के मामले में तुम्हें किसी पर शक है? बिंदा बिना डरे सक्सेना से कहता है कि बीसू को जोरावर ने मारा है, क्योंकि आगजनी के प्रमाण यानी सबूत जुटा के जोरावर की मौत का सामान बीसू ने जुटा दिया था। सक्सेना उसे पूछता है, तुम्हारे पास कोई सबूत है तो हमें दे दो, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करो, मुझ पर विश्वास रखो। बिंदा कहता है, आप पर विश्वास करो? अरे डॉक्टर की रिपोर्ट में निकला है कि बीसू की मौत रात 1 बजे के करीब हुई, और बीसू के शरीर में जो जहर है ना वो 4 घंटे पहले पेट में गया, यानी 9 बजे के करीब। पुलिस ने क्यों नहीं जानने की कोशिश की कि 9 बजे बीसू कहां रहा, किसके साथ रहा? चाय की दुकान वाले पुत्तन का बयान तक नहीं लिया इस थानेदार ने, और आप कहते हैं कि विश्वास करो।
बींदा की पत्नी रुक्मा फूट फूट कर रोती रहती है। सक्सेना के चेहरे पर ऐसा भाव जैसे भीतर तक सक्सेना हिल गया। बींदा कुछ देर तक रुक्मा को देखता रहता है, फिर बहुत ठंडे स्वर में कहता है, सरकार, इस गांव के लोगों के घर, जमीन, गाय बैल सब जोरावर के पास गहान रखी जाती है। जोरावर की आवाज से सारा गांव दबता है। मन करता है कि फावड़ा लेकर जोरावर के टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, चाहे फांसी पर ही चढ़ जाए। सक्सेना उसे पूछता है, साफ साफ बताओ, ये चाय की दुकान वाला जो पुत्तन है उसका हाथ है इस मामले में? बिंदा जवाब देता है, रात 9 बजे 2 लड़कों ने बीसू को पुत्तन की दुकान पर चाय पिलाई थी, और वे लड़के इस गांव के नहीं थे, पड़ोस के गांव के थे। बीच में ही रुक्मा बिंदा को रोकती है और उसे कहती है कि तुमको मुन्ना की कसम है, जो अब एक बात भी मुंह से बोली तो चलो चलो यहां से चलो। वह कहती है, साहब हमें यहां से जाने दो, हम पर दया करो साहब। बिंदा के मुंह पर हाथ रखकर उसे बाहर की तरफ घसीटती हुई रुक्मा ले जाती है। सक्सेना बिंदा से कहता है, अच्छा बिंदा, इस समय तो तुम जाओ, लेकिन इस मामले में यदि कुछ भी मालूम पड़े तो सीधे आकर मुझे बताना, मैं देखूंगा। बींदा और रुक्मा पुलिस थाने से बाहर निकल जाते हैं। सक्सेना कुछ देर तक उधर ही देखता रहता है, परंतु परेशान और त्रस्त है। सक्सेना जोर से घंटी बजाता है। थानेदार अंदर आता है और थानेदार से सक्सेना पूछता है, सुनो, ये चाय की दुकान वाला पुत्तन कौन है? थानेदार कहता है, ये तो साधारण चाय की दुकान वाला है। सक्सेना थानेदार से कहता है, कल सवेरे पुत्तन को मेरे सामने हाजिर करो। कल सवेरे पुत्तन को मेरे सामने हाजिर करो। और इतना कहकर सक्सेना पुलिस थाने से उठ जाते हैं और बाहर जाते हैं।